क्वेश्चन नंबर 3 आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान है। ए ऑप्शन है 24/25, बी 25/24, सी 625/576 और डी 625/168। इनमें से कोई सा एक आंसर है, बताओ कौन सा आंसर। देखो समझ नहीं सर, cos a बराबर 7/25। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाल बटे का सेम वही प्रोसेस जो कल बताया मैंने, लाल बटे का। अब यहां पर समझे ना, जो स्टार्टिंग वाला ये होता साइन, ये कोस। कोस क्या है, ए अपॉन के, तो इसके ए और यहां पर के लिख दो। यहां पर ए और के लिख दिया यहां पर मैंने। अब जैसे ए और के लिखा तो उसके बाद तुम्हें समकोण त्रिभुज बनाना है। यहां पर समकोण त्रिभुज, उनकी वैल्यू कुछ भी रख लो यहां पर, ए बी सी। ए की वैल्यू क्या, 7। ए का मतलब क्या होता है, आधार। आधार क्या है इसका, 7। के का मीन्स होता है कर्ण, वो कितना है, 25। ये दे रखा हमें। इसमें हमें लंब के बारे में जानकारी नहीं है। सबसे पहले हम लंब निकालेंगे इसमें, और उसे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो यहां पर सेम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये भी लिख सकते हैं यहां पर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, जो भी लिखना चाहो। देखो अब यहां पर क्या करेंगे, पहले क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हमारा, ए सी का स्क्वायर बराबर, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें दी है कितनी है, 25। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना, 625। ए बी की वैल्यू भी है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी सी स्क्वायर। अब या तो बी सी स्क्वायर को दोनों को पलटते हैं यहां से, या यहां से क्या करो, 49 को इस साइड में ले आओ, ये प्लस का इस साइड में आ गया माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले दोनों को पलटते हैं। यहाँ पर 49 प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 625। बी सी स्क्वायर 625 माइनस 49, ये प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस, बी सी स्क्वायर 625 जाएंगे कितना बचेगा, 576। और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 576। तो ये किसका है, ये वर्गमूल या तो मुझे ये वर्ग जो भी है, बी सी बराबर क्या आ गया, 24। ये हमारी एक वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था। ये कितनी आ गई हमारी, 24। तो यहां पर कितना है, 24। उसके बाद पर लिख दिया हमने बीसी की वैल्यू। उसके बाद क्या है, यहां पर tan a और cot a की वैल्यू चाहिए हमें। tan a यहां पर लिखेंगे, tan a बराबर क्या होता है, tan a sin cos tan l अपॉन a। यहां पर लिख सकते हैं l अपॉन a। l कितना है यहां पर, लंब 24, और a कितना है, 7। तो ये वैल्यू भी आ गई हमारी। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें, कोट ए। कोट ए क्या होता है, साइन कोस टैन कोट, नीचे से a अपॉन एल। अब a की वैल्यू हमें पता है, यहां पर आधार क्या है, 7 और लंब 24। तो यही है दोनों। अब यहां पर जो निकालना वो लिखो, tan a प्लस कोट ए। tan a की वैल्यू क्या लिखते हैं यहां पर, 24/7 और 7/24। अब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। देखो 24 की 24 में गुना करते हैं, क्रॉस यहां पर 24 की 24 में 576 प्लस 7 की 7 में 49 और 24 की 7 में कितना आएगा, 168।
और जो ऊपर के उन्हें जोड़ तो कितना आ गया 625 अपॉन 168। अब देखो कौन सा आंसर इसमें डी, तो आपका आंसर है डी। नोट कर लो जिसका नहीं हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा है। देखो समझना कौन सा हो सकता है इसमें। देखो जब भी इसमें थीटा या ए बी कुछ भी पूछे यहाँ पर, तो एक ही फॉर्मूले का ध्यान रखना कि इसमें सीधा ही ये देखना कि जो इस साइड में है ये दो दो किसका मान हुआ है, किस में देखना जो इस साइड में है, बस इतना काम करना है। तो कैसे करेंगे देखो हम, देखो sec थीटा बराबर 2। अब बहुत से sec थीटा बराबर ये वैल्यू नहीं याद, तो क्या करेंगे इसे, जैसे नहीं याद तो क्या करना है इसमें, sec किसके बराबर हो गए, sec होता है 1/cos। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, लिख सके या नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका तो ये फॉर्मूला होता है लेकिन इसका तो कुछ नहीं होता, तो यहां पर क्या करेंगे 2/1। समझना एक चीज को, जो नहीं आता हो तुम्हारे फॉर्मूले नहीं याद तब करना है ऐसा। तो क्या करेंगे, इसे भी पलट दो और इसे भी पलट दो, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा 1/2। अब किसी के नीचे 1 हो, वो तो हमेशा सभी के नीचे होता है, ध्यान रखना। तो यहां से 1 हटा दो, अगली लाइन से हटा दो, बराबर 1/2। अब ये देखना कि कोस में ये 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर कोस 60। ठीक है, समझना यहां पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे कोस, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखाना, कभी काट के दिखाओ वो गलत है। तो क्या लिखेंगे अगली लाइन में, थीटा बराबर 60। ये वाला नियम में जो फॉर्मूले ना याद हो, जो तुम्हारे याद है तो कैसे करना, sec थीटा बराबर 2। ये जानकारी होनी चाहिए 2 किसका, तो sec थीटा बराबर sec 60। sec से sec कट गया, तो यहां पर क्या हो जाए थीटा बराबर 60 डिग्री। मतलब कौन सी चाहिए, ये या वो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि sin थीटा बराबर क्या है cos थीटा कोमा 0 डिग्री, यहां पर क्या है बड़ा या छोटा जो भी है, ध्यान रखना यहां पर इस चीज को समझना है यहाँ पर कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 0 के इक्वल आ सके। 0 से क्या होना चाहिए, या तो इस साइड में होना चाहिए और 90 से इस साइड में होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर। देखो इसका मतलब क्या है, किसी का नहीं होता यहाँ पर थीटा और यहाँ पर 0, तो इसका मतलब क्या है, जो थीटा का मान है वो 0 से और 90 के बीच में होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए ना ही 90 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ये लगा देंगे बराबर का चिन्ह, तो इसका मतलब क्या है 0 और 90 के बीच में भी हो सके, 0 भी हो सके 90 भी हो सके। इसका मतलब ये हुआ बराबर का चिन्ह लगाने से, ध्यान रखना यहाँ पर। आइए पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, तो एक तो हमें यहाँ पर 90 भी आ सके इसका मान, 0 भी आ सके, ये 0 और 90 के बीच में आ सके, इसका मान ये है जो ये लिखा है यहाँ पर है। तो थीटा का मान होगा ए 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 0 डिग्री। अथवा हमें इस तरीके से पूछ सकता है, यदि साइन ए बराबर कोस ए तब ए का मान होगा ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 60 डिग्री। देखो कैसे करेंगे इसे हम, देखो या तो इसे ले लो या इसे, कोई से भी ले लो वो एक ही बात है। तो ऊपर वाले देख लो, साइन थीटा बराबर क्या है इस साइड का कोस थीटा, भाई इतना है, यहां पर ए आ गई इसकी जगह, ठीक है। देखो जब भी ये क्वेश्चन हमें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमेशा ही, जैसे यहां पर है, इसे क्या करेंगे हम, इसे इसके नीचे ले आएंगे साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ये भाग गुना में, इस साइड में आएगा भाग में, ये आगे साइड में भाग में, क्यों यहां पर गुना में, गुना में किसके 1 की गुना में यहां पर, ठीक है।
अब साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1। अब यहां पर मैंने बताया कि जब भी यहां पर ए या थीटा की किसी की वैल्यू पूछे तो इस साइड में देखना कि यहां पर क्या टेन, तो टेन का मान देखना है पर, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1, किसमें किसका मान हुआ है टेन 45 डिग्री। ये तो याद होगा सभी के, टेन 45 का इंपोर्टेंट मान और कोट 45 ये दोनों सेम ही होते हैं, तो दोनों ही आपस में कट गए टेन से टेन, तो थीटा बराबर क्या बचा 45 डिग्री। एक तो ये है तरीका, एक और भी तरीका है, देखो जो सीखना हो किसी को बताना उसे भी, जैसे बहुत सी बार ना ध्यान रहे तो क्या करोगे, देखो सच कैसे करेंगे, समझना उसे पहले से लिख लो, लिख ले सही ना देखो समझना, वो आसान है थोड़ा सा, या तो इसे ले लो कोई से ले लो, देखो इसे ही लेकर बता रहा हूं मैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे ये चीज ध्यान नहीं आती वहां पर एग्जाम में, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे वहां पर, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, इसे ऐसे लिख लो साइन थीटा, इस साइड भी साइन ही लिख लो, अब साइन तो लिख दिया हमने लेकिन यहां तो कोस था, तो क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे हम, क्या किया मैंने 90 माइनस थीटा। जब भी ऐसा करेंगे हम, या इस साइड में ऐसा कर लो, जैसे यहां पर साइन है तो यहां पर कोस लिख लो, तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे, सेम ऐसे ही करना। अब क्या देखो साइन से ही साइन कट गया मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, ये माइनस में थीटा इस साइड आवेगा प्लस, कितने थीटा हो गए 2 थीटा, और 2 से इसे भाग कर दो तो कितना बचेगा 45 डिग्री। एक ये आंसर है, इस तरीके से निकाल सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तब निकालना।